हुआ है कि जिसके बारे में तुमने इतने ख्याल बना रखे हैं, जिसके बारे में तुमने इतना सोच रखा है, जिसके बारे में तुम्हारे इतने सारे थॉट्स हैं, जिसके बारे में तुम ओवर थिंक कर रहे हो, वो तुम्हारे सामने आ जाए, तो ये मोमेंट बहुत स्पेशल होगा जब भी वो होगा। लाइक क्रेजी ना। तो उसी एहसास पे या उसी फीलिंग पे मैंने आज कुछ लिखा है थोड़ा सा, तो आज करना चाहूँगी कि सोचो अगर वो आ जाए काजल लगाने, लेकर मोतियों की माला अपने हाथों से पहनाने, समेट दे उलझे केश निकाल कर जुल्फे गुलाब लगाने, थोड़ा और उठ जाना जो आ जाए वो तुम्हें मनाने। उसको थोड़ा एम्फेसाइज करो, मेरे कहने का ये मतलब है। तो थोड़ा और उठ जाना जो आ जाए वो तुम्हें मनाने। और ऐसा होता है ना कि हमने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी होती हैं पर हम किसी से कह नहीं पाते हैं। लाइक बहुत सारी विशेष होती है हमारी, कोई कितना भी एक्सट्रोवर्ट क्यों ना हो, कुछ चीज़ें ऐसी सबके पास होती हैं कि वो नहीं बोल पाता है सामने वाले से, अपनी बात नहीं रख पाता है। जो हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, मतलब रहता है या रहती है, हर सिचुएशन में उसके लिए कोई मैटर नहीं करता है कि ये कौन सी सिचुएशन है, इसमें उसका बेनिफिट है या नहीं, वो कुछ नहीं देता है, वो बस तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम गलत हो सही हो, बस वो तुम्हारे साथ खड़ा है। दैट इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। उस पर मैंने लिखा कि होने देना एक ख्वाहिश पूरी जिसकी इबादत ना की हो कभी, पढ़कर आंखों को तुम्हें जो गले से लगा ले, थाम ले हाथ कदमों से कदम मिला ले, पोंछ कर आंसुओं को तुम्हारा दर्द बांट ले। तो उसके बाद मैंने कहा कि चल देना उसके साथ थोड़ी दूर तक, कह देना बाहर आए जो मेरी सोच से तुम। तो मतलब तुम उसको बताना चाहते हो कि सोचते हो, या तुम उसे अपनी आंखों से दिखाना चाहते हो कि तुम मेरी नज़रों में तुम क्या हो, उसको उसकी जगह दिखाना चाहते हो या वो कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुमको बताना चाहते हो। जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में या रिलेशंस में, तो उन प्रॉब्लम्स को हटाया जाता है। दैट इज़ वॉट कांटे इज़। कांटों का यहाँ पर ये मतलब है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, वो उस रिलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। तो उन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम दोनों मेहनत करेंगे कि उनको, उन प्रॉब्लम्स को हटाया जाए, ना कि उस रिलेशन को। तो दिस इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू सी। तो उस पर मैंने लिखा है कि दिखाऊंगी कोमलता फूलों की तुम्हें, बताऊंगी मोहब्बत है सबसे परे, हर उस कांटे का मोल समझा दूंगी, एहसास होगा फिर रिश्तों की अहमियत का तुम्हें। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि व्हाट एक्चुअली द रिलेशंस आर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता, या हम किसी बारे में ऐसा होता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी पर इसका टाइम ही नहीं मिला, या मुझे समझ ही नहीं आया, या मुझे ऐसा लगा कि अभी टाइम नहीं है ये बताने का। तो ऐसे करके वो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाती और फिर वो बड़ा गैप क्रिएट कर देती हैं। तो मैंने उस पर लिखा है कि रखूँगी जज्बातों को पहले हालातों से, हर बात से पहले तुम्हें। तो मतलब कोई भी कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए, तो उसमें तुम्हारी फीलिंग्स पहले मैटर करती हैं। इससे शायद मैं तुम्हें समझा पाऊँ कि वॉट यू आर फॉर मी, या तुम मेरे लिए कितना मैटर करते हो, या तुम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो। तो अगर कोई तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है तुम उसको ये भेज सकते हो कि हो पाएगा शायद तब तुम्हें ये अंदाज़ा, जब चाहूँगी तुम्हें खुद से भी ज़्यादा। ये डोर कीमती है मुश्किल घड़ियों से भी, ज़रूरत है तुम्हारी ज़्यादा मुझे खुद से भी। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमें लगता है कि हम ये खुद टैकल कर सकते हैं, पर हमें उस इंसान की, पर्टिकुलर इंसान की ज़रूरत है उसको टैकल करने के लिए। कभी कभी हम उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं पर हम साथ में करना चाहते हैं। तो ये मेरा मतलब था इस बात से कि ज़रूरत है तुम्हारी ज़्यादा मुझे खुद से भी। इतना सब मैंने अभी तक सोच रखा है सिर्फ अपने दिमाग में। तो अब मैं उस पूरी सोच का कंक्लूजन निकाल के तुमसे बोल रही हूँ कि आना निकल कर मेरी सोच से कभी, एक झलक दिखाऊंगी जब अपनी नज़रों से मैं, तुम भी पहली बार मिलोगे खुद से भी, वो पहली मुलाकात होगी तुम्हारी खुद से खुद। अगर तुमने ज़रा सा भी रिलेट करा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हो सके तो शेयर कर सकते हो, तुम ज़्यादा ही पसंद आ गया हो तो, या तुम किसी को भेज सकते हो जिससे तुम ये बोलना चाहते हो, तो क्या पता वो भी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। नारायण नारायण। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।